रियल एस्टेट के कौन से माइंडसेट है क्या जिसको बदल के आप इस गेम में बड़ा लंबा जर्नी पे चल सकते हो लॉन्ग टर्म, कि आप बैठे हुए हो लॉन्ग टर्म में और बिजनेस हो रहा है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी। लास्ट वीडियो को आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार जाइए और उस वीडियो को भी जरूर देखना, बहुत गहरी नॉलेज है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत गहरे पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं 18 ईयर से 55,000 लोगों से मिलने के बाद बहुत चीजें सामने आई हैं। 55,000 ह्यूमन ब्रेन को समझने के बाद रियल एस्टेट में जो लोग पैसा लगाते हैं और जो एजेंट जैसे आप लोग बिजनेस को करते हैं, तो कौन से वो पॉइंट्स हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा जो आपके बिजनेस को एक अलग दिशा में लेके जा सकते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एंड तक वीडियो को जरूर देखना, नहीं तो कुछ अच्छी चीजों को आप मिस कर दोगे। राइट। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधे बहुत गहरी चीजों पे, जो कि गेम चेंजर आपके लिए साबित हो जाएंगी। नंबर फर्स्ट, इनर सर्टेनिटी आपकी इस बिजनेस में आने की क्या रीजन है। आपके इनर सर्टेनिटी में क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खुद अपने आप से पूछिए। अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। जो अंदर होगा वो बाहर प्रकट होगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये इमोशनल सेल्फ इमेज का बहुत बड़ा बिजनेस है। राइट। आप प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं, आप सर्टेनिटी बेच रहे हैं। और अगर आपकी सर्टेनिटी नहीं है, कस्टमर की सर्टेनिटी को आप नहीं बना सकते। बहुत फेलियर्स भी मुझे मिले हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका सबे खराब हो, आप सबे खराब कर दें और एक समय ऐसे लगे यार बहुत मौके निकाल दिए। अगर ये सारे राज पता चल जाते तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते। मैं नहीं चाहता आप 18 साल सबे अपना खराब करो। राइट। एक बार फिर से आपको लेके चलता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया सर्टेनिटी का बहुत बड़ा रोल है, बट इसमें तीन इंपॉर्टेंट गहरे पॉइंट आते हैं। सेल्फ बिलीफ को एक्टिवेट करना आपने, सक्सेस मेमोरी को रिकॉल करना इस इंडस्ट्री में, कॉन्फिडेंट स्टेट के एंकर को बनाना इस इंडस्ट्री में। क्योंकि हर सुबह आप रोज मोटिवेशनल वीडियो देख के अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं जब तक आप अंदर से मोटिवेशन आपका नहीं आ रहा है। जितने भी महान लोग बने हैं उनको इंटरनल मोटिवेशन था। आउटर मोटिवेशन कुछ समय के लिए रहता है। आप एक स्पीकर आएगा आपको कुछ बता के जाएगा, बट आपको इंटरनल मोटिवेशन को एंकर करना है। जब भी कोई भी बिजनेस की डील पे बैठो, याद करो जब आपने पहली डील को क्लोज किया था, या आप इस इंडस्ट्री में नए भी हैं तो पहले जिस इंडस्ट्री में थे कौन से अच्छे काम किए थे, ट्रिगर करो उससे। वो ऊर्जा आपकी निकलेगी, वो कॉन्फिडेंस आपका निकलेगा और वो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो जाएगा। नंबर सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आखिरी का पॉइंट तो कमाल का पॉइंट है, उसको बिल्कुल भी आप मिस मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा एक आपके हाथ से जर्नी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट निकल जाएगा। बायर विजुअलाइजेशन, आइडियल बायर को इमेजिन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रूट्स की बातें बता रहा हूं, डील के आउटकम को आपको देखना है, इमोशंस को फील करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में आपको। अगर आपको एक कदम को आगे बढ़ाना है, आपको आउटकम को देखना है कि आपकी डील हो चुकी है। अगर आपकी डील हो गई तो आप क्या फील कर रहे हो, इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। नहीं तो आपका मोटिवेशन रोज डाउन होगा, रोज आपको नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि आपके चारों तरफ लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं 2008 में सिर्फ एक विचार की वजह से गेम पलट गया था। हर कोई बिल्डर बन रहा था, हर कोई ब्रोकर बन रहा था। बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट कब हो गए वर्ल्ड में, हर कोई लोन ले रहा है। बाद में क्या हुआ, लोग चुका नहीं पाए, पैसा तो घूम फिर के वहीं आ रहा है ना। बड़ी गहराई से आपको समझना पड़ेगा और इंटरनल वर्ल्ड आप मजबूत कर लोगे इस इंडस्ट्री में, तो आपके लिए कोई ज्यादा दिक्कत, आपको परेशानी लंबे समय के लिए नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर थर्ड पॉइंट, एनर्जी को आप ट्रांसफर कर रहे हो। काम कॉन्फिडेंट टोन होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, एश्योर्ड प्रेजेंस आपकी बहुत प्यारी होनी चाहिए। अगर मैं आपको बताता हूं, मैं अपने मास्टर क्लास में भी शेयर करता हूं, दुनिया के टॉप एजेंट अपनी एनर्जी और प्रेजेंस से मार्केट को बनाते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट पीपल बिजनेस, प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं है। तो इन सारी चीजों पे रियल एस्टेट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको काम करना ही पड़ेगा। अदरवाइज फिर इस इंडस्ट्री में आप जो सोच रहे हैं वो चीज, या तो आपकी हिम्मत हार मान लेगी, या आप मैदान से आउट हो जाएंगे, या अपना समय बहुत खराब कर देंगे।
तो इन सारी बातों को आपको बहुत गहराई तक समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत बड़े लॉस में आपके लिए एक चीज बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, रेपो लैंग्वेज आपको करनी पड़ेगी, बायर बट्स को मिरर करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। अगर आपको कि ट्रस्ट को क्रिएट करना है, आपको पेस एंड लीड कन्वर्सेशन आपको बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बोले मैं ही अच्छा हूं, मेरा ही प्रोजेक्ट अच्छा है, गड़बड़ हो जाएगी। एक समस्या खड़ी हो जाएगी आपके सामने, क्योंकि सामने वाला अपने पैसे लगा रहा है, राइट, और अच्छे पैसे लगा रहा है। कोई वहां पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, साबुन नहीं खरीद रहा है। सिमिलर थिंकिंग फ्रेम को आपको लेना होगा। आपको रैपो को बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने रैपो को बिल्ड कर लिया, क्योंकि मैंने बताया कि 55,000 लोगों से मिला हूं, मुझे समझ में आ रहा है कि ये डील क्यों हुई, ये डील क्यों हुई, ये डील क्यों हुई। वहां तो और भी लोग बैठे हुए थे, प्रॉपर्टी तो सबके पास थी, बट ऐसा क्या हुआ कि ये डील हो गई, उसकी भी हुई, मैं ये नहीं कह रहा। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा डील आपको करनी है कम समय में, जिससे आपका समय बचे। तो कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ गहरे राज होते हैं, उनको हमें जानना ही पड़ेगा अगर अपने समय को बचाना है। बहुत फेलियर मुझे भी मिले शुरू के 4-5 साल, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि वो फेलियर, आप वही गलती दोबारा दोहरा दें। तो आपको एक शॉर्टकट अगर मिल जाए तो आप एक मिरेकलस चेंजेस ला सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा काम कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और आखिरी का पॉइंट तो गेम चेंजर साबित होगा। मैंने आपको रेपो लैंग्वेज के बारे में बताया। बिलीफ इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्यूचर बेनिफिट स्टोरी, सोशल प्रूफ एग्जाम्पल, बायर कॉन्फिडेंस को बिल्ड में लेके आना पड़ेगा। लॉजिक भी आपको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना लॉजिक के आप बायर को उस लेवल पे लेके नहीं आ सकते हैं। आपको कैलकुलेशंस, आरओआई, रिटर्न, सबकी तस्वीर आपके पास होनी चाहिए इस बिजनेस में। तब जाके आप एक बहुत ही शानदार गेम प्ले कर लेंगे और एक मंजिल आगे बढ़ जाएंगे और शॉर्ट टर्म पे बढ़ेंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो नेक्स्ट मास्टर क्लास का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। 3 सीक्रेट बताऊंगा, 90 मिनट्स की मास्टर क्लास है। गहराई तक उतरना चाहते हैं तो इस मास्टर क्लास को भी मिस मत करना। अब इस वीडियो का आखिरी गेम चेंजर पॉइंट आपको बता रहा हूं, जो कि लास्ट पॉइंट है, और वो है डिसीजन फ्रेमिंग आपको करानी होगी, राइट। डिसीजन फ्रेमिंग मींस कि चॉइस सिंप्लीफाई करनी होगी, क्लियर नेक्स्ट स्टेप आपको करना होगा, और असेप्टिव क्लोज आपको करना होगा। अगर बहुत ज्यादा बायर कंफ्यूजन में है और आप चॉइस को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इस गेम में जो भी आपने मेहनत करी उसी से आपको कुछ सीखना है कि यहां पे क्या गलती हुई। कहीं तो उसने प्रॉपर्टी को बाय किया ही है, कोई बात नहीं, आपके यहाँ नहीं किया, कुछ और रीजन है कि दूसरी जगह क्यों किया। मेक श्योर इन सारी चीजों को आप समझें। नेक्स्ट मास्टर क्लास में अगर आप आना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का दिया है, जहां पे मैं शेयर करूंगा सैटरडे को रात के 8 बजे। मैं शेयर करूंगा 3 पावरफुल सीक्रेट, राइट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में नहीं तो अच्छे अच्छे कंटेंट आपके हाथों से निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।